एक मिनट। ओके, सो कंटिन्यू। सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड को देखेंगे। इसमें कौन सी टॉपिक हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशंस में? बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें फर्दर जो है ना, दो कॉन्सेप्ट्स आती है। एक सेकेंड, थोड़ा वाटर क्लियर कर दो। डन। तो देखो, दो कॉन्सेप्ट कौन सी है? एक है फॉर मिनिमम सेफ स्पीड के लिए कॉन्सेप्ट है, फॉर मिनिमम सेफ स्पीड। और दूसरी जो कॉन्सेप्ट हम डील करेंगे वो क्या होगी? फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं इसको डील करनी है आज के टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम से। तो पहला क्या है? फॉर मिनिमम सेफ स्पीड। ओके, तो हम कुछ इस तरह से लेते हैं रोड को, जो कि बैंक्ड है और एंगल ऑफ बैंकिंग कितनी है? थीटा है। और समझो यहाँ पे एक व्हीकल है। व्हीकल को मैं एक बॉक्स की तरह ट्रीट करता हूँ तो समझना इजी होगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एक बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, ये यहाँ पे रखी हुई है, ग्रीन कलर की व्हीकल है, गाड़ी है, इसको मैंने बॉक्स की तरह ट्रीट किया। तो इस बॉक्स के ऊपर यानी व्हीकल के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है हमें वो काउंट करना। मैं थोड़ा सा इस थीटा को स्मॉल लिखता हूँ यहाँ पे, थीटा। तो सबसे पहली जो फोर्स लगेगी, कोई भी चीज हो, वेट किधर लगती है? डाउनवर्ड वर्टिकल। और कितनी होती है? मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर देखो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शंस। कौन लगाएगा? सरफेस जो बॉक्स के नीचे है। तो ये रेड वाली, ये सरफेस कौन सी फोर्स लगा रही है? नॉर्मल रिएक्शन। ड्राइविंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में क्या होगी वो देखनी है। तो मैं एक सेकेंड कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू। हाँ, तो नीचे की तरफ जो ड्राइविंग फोर्स लगेगी वो क्या होगी? mg साइन थीटा। क्लियर? और तो अगर समझो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इस व्हीकल और सरफेस के बीच में कितनी है? म्यू है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन व्हीकल एंड सरफेस। तो सबसे पहले नॉर्मल की हमें कंपोनेंट निकालनी पड़ेगी। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट किस डायरेक्शंस में होंगे? एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो वर्टिकल के लिए हम येलो ले लेते हैं, ये हो गई नॉर्मल की कंपोनेंट, है ना। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होगी? इस तरफ होगी। इसके लिए मैं कौन सी कलर लूँ? तो ग्रीन ऑलरेडी यूज कर चुका, ब्लू है, ये वाली ग्रीन ले लेते हैं। तो ये देखो,
इस डायरेक्शंस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी ये सेंटर की तरफ लगेगी, है ना। तो ये क्या हो गई, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगी अगेन थीटा। तो मतलब ये हो गया आपका एंगल थीटा। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल वो हो जाएगी n cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगी n sin थीटा, जो कि सेंटर की तरफ लग रही है। ओके, अब देखना फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही है। देखो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है स्लिप करने की, नीचे की तरफ, जिधर ड्राइविंग फोर्स लग रही है ना, इस डायरेक्शंस में ब्लॉक यहाँ से यहाँ की तरफ स्लाइड करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली किधर लगेगी। मैं फ्रिक्शन फोर्स को इस कलर से लेता हूँ और यहाँ डालता हूँ। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगी वो ऑपोजिट लगेगी, है ना, एफ। अगेन फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ओके, एक फ्रिक्शन फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शंस में, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी इस डायरेक्शन। यहाँ थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगी थीटा। तो इस तरफ क्या लगेगी फ्रिक्शन फोर्स राइट वर्ड एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या लगेगी एफ साइन थीटा। ओके, अब हमें क्या करना, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि व्हीकल की मोशंस क्या है सर्कुलर मोशंस, है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगी अवे फ्रॉम सेंटर। हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगती है सेंटर से दूर। तो ये सेंटर की तरफ है, देखो यहाँ से यहाँ किधर जा रही है टुवर्ड्स सेंटर, तो अवे फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर पिक करता हूँ पर्पल, और ये है अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब ये हो गई, और वैल्यू कितनी हो जाएगी mv² बाय r, ये हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अब फोर्स को बैलेंस करनी है। तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शंस में देखेंगे। थोड़ा सा मैं डायग्राम को बीच में ले आऊं। अब हमें देखना है वर्टिकल का इक्वेशंस, वर्टिकल डायरेक्शंस में इक्वेशंस। ओके, तो ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्स लग रही है n cos थीटा, तो पॉजिटिव हो गई n cos थीटा। फिर ऊपर की डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रही है f sin थीटा, तो पॉजिटिव हो गई f sin थीटा। ओके, नीचे की तरफ क्या लग रही है माइनस mg, और कोई फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, नहीं कोई भी फोर्स नहीं दिख रहा है। ओके, तो केवल ये तीन फोर्स है, तो मतलब इन सब का टोटल सम क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये क्या हो गया देखो mg इक्वल टू n cos थीटा, थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर लूँ इसको, हाँ, प्लस f sin थीटा, है ना। मैं थोड़ा सा और इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या देखनी है, अब आपको देखनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, यानी सेंटर की तरफ और सेंटर से दूर। तो जो सेंटर से दूर है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पहला देखो mv² बाय r, राइट वर्ड है, f cos थीटा भी राइट साइड है, तो इसको भी क्या लिखेंगे प्लस f cos थीटा। लेफ्ट साइड क्या है माइनस n sin थीटा, है ना, ये वाली फोर्स, है ना। और कुछ है लेफ्ट एंड राइट, नहीं और कुछ नहीं है, तो इक्वल टू 0। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे mv² बाय r इक्वल टू n sin
थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। आपको क्या करनी है, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg इक्वल टू n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा। तो अभी इसको वापस से रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा r, नीचे आ जाएगा आर एम जी, ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हम इसको n साइन थीटा लिख सकते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा। अगेन यहाँ क्या हो जाएगी, n कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा। ओके, अब आगे चलते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ से n कॉमन लेंगे और नीचे भी n कॉमन लेंगे, दोनों ही n क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखो क्या होगा, अब हम ऊपर नीचे दोनों को किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा से। ऊपर नीचे हम दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा से। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टेन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट म्यू बचेंगे। और यहाँ कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो वन बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो म्यू टाइम्स टेन थीटा। ओके, तो फिर हम आगे चलेंगे। अब हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, आर जी को उस तरफ लेके जाओ, तो आर जी ब्रैकेट में क्या आ गया, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। फिर v क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर जी टाइम्स टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। ओके, तो ये क्या है, ये है मिनिमम सेफ स्पीड। अगर इससे कम गाड़ी चलाए तो गाड़ी क्या होगी, स्लिप कर जाएगी ट्रैक पे। ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। सिमिलरली हम मैक्सिमम सेफ स्पीड भी देखेंगे। मैक्सिमम सेफ स्पीड कहने का मतलब है कि गाड़ी को आप मैक्सिमम इतनी ही स्पीड पे चला सकते हो व्हीकल को। अगर इससे ज़्यादा अगर आप चलाओगे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेफली अब हम किसको डील कर रहे हैं, दूसरा केस, फॉर मैक्सिमम सेफ। प्रोसेस सारा सेम है, ठीक है, कुछ नया नहीं है।
ओके, तो मैक्सिमम हम क्या करेंगे, वापस से सेम ड्राइंग, सब कुछ सेम, बस फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लगेगी। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ, ये है व्हीकल, मैंने बॉक्स बनाया जानबूझ के। ड्राइविंग फोर्स नीचे कितनी लगती है, हमेशा mg साइन थीटा। लेकिन अभी गाड़ी किधर जाएगी, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से गाड़ी की टेंडेंसी होगी स्किड करने की, मतलब गाड़ी इधर जाने की कोशिश करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऑपोजिट। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ नीचे। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सेम डायरेक्शंस में लगेंगे। ओके, यहाँ देखो क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, देखो ये थीटा है, तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी यहाँ पे, ये एंगल भी थीटा होगी, और ये हो जाएगी एन कॉस थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी उसको मैं वाइट से दिखाता हूँ, वो इस तरफ होगी, वो होगी एन साइन थीटा। ठीक है, फ्रिक्शंस के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ग्रीन ले लेते हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही है, नीचे लग रही है ना, तो इसका मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ। फ्रिक्शंस के, ये ग्रीन वाली फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट किस डायरेक्शंस में लगेंगे, देखो एक तो डाउनवर्ड लगेगा और दूसरा इस तरफ लगेगा, है ना। तो जो डाउनवर्ड लगेगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा, और जो लेफ्टवर्ड लगेगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, है ना। अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेंगे, अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब इस डायरेक्शंस में, और वो कितनी होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। सेम लॉजिक, पहले वर्टिकल के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। देखो वर्टिकल के लिए इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हो गया एन कॉस थीटा पॉजिटिव, और नीचे क्या है, माइनस एफ साइन थीटा, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। यहाँ पे ये दोनों हो गया, और कोई फोर्स लग रही है, हाँ वेट भी लगेगी ना। तो ये ब्लॉक की वेट किधर लग रही है, डाउनवर्ड एम जी, तो वो भी क्या हो गई, माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। डन, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल का क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट वर्ड लग रहा है यहाँ पे, है ना, तो पॉजिटिव ले लिया। लेफ्ट वर्ड क्या लग रही है, एफ कॉस थीटा, तो लिख देंगे माइनस एफ कॉस थीटा। और लेफ्ट वर्ड कुछ लग रही है या राइट वर्ड, तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक ये फोर्स हो गई लेफ्ट में, एन साइन थीटा भी लग रही है ना, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो एम वी स्क्वायर बाय आर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ओके, तो इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन सेकेंड, है ना। अगेन सेम लॉजिक, हम सेकेंड से क्या करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन सेकेंड से किसको डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को। तो क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है देखो,
mv² बाय आर अपॉन mg। सारा लॉजिक सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस f साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा m और m, तो नीचे क्या बच जाएगी v² बाय आर जी। और यहाँ म्यू एन हो जाएगी f इक्वल टू, f को क्या लिखते हैं म्यू एन, और यहाँ भी f क्या हो जाएगी म्यू एन। n कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना। तो अब राइट साइड में ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे v² बाय आर जी। तो ये क्या हो जाएगी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगी। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया 1, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होती है टेन थीटा, है ना। कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो v क्या हो जाएगा, यहाँ से आर जी को उधर लेके जाएंगे, बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन आर जी टाइम्स टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये स्पीड क्या है मैक्सिमम स्पीड है ना। इससे ज़्यादा अगर आप चलाओगे तो क्या होगा गाड़ी स्किड करेगी। मैं यहाँ v मैक्स लिख देता हूँ, और पहले जो हमने निकाला है, जहाँ भी निकाला है, किधर निकाला है यहाँ, हाँ इसको v मिनिमम, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है इस पे फोकस करना है, ओके, और वहाँ क्या हो जाएगा ऊपर प्लस, यहाँ नीचे प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यही डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम में। थैंक यू।